Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss first internal data science question and paper. तो जो डाटा साइंस क्वेश्चन पेपर था हमारा फर्स्ट इंटरनल उसमें 4 पार्ट थे. नाउ वी डिस्कस अवर लास्ट पार्ट डी विच इज टॉपिक इज कॉम्पेटिबिलिटी एंड पेयरिंग कोलैबोरेशन एंड एनालिसिस. तो इसमें सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन नंबर 19. तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें एक स्टूडेंट कोलैबोरेशन डाटा सेट है जो कि क्या है स्टूडेंट ए जेंडर स्किल 1 स्किल 2 स्किल 3 स्किल 4 एबीसी एम एन पी पी एन बी एफ पी एफ एन एन ये जो कुछ वैल्यू गिवन है. तो इस वैल्यू देने का क्वेश्चन आस्क फॉर कंस्ट्रक्ट कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स फॉर ए बी ए सी एंड बी सी. बी क्वेश्चन से कंप्यूट इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी बिटवीन पेयर्स. सी से कंप्यूटर इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी. डी से सजेस्ट द बेस्ट एंड वर्स्ट स्टूडेंट कोलैबोरेशन पेयर. और लास्ट इंक्लूड जेंडर इन एनालिसिस एंड री-एवल्यूट कॉम्प्लेक्सिटी. सो बी एनालिसिस वन बाय वन और डिस्कस क्वेश्चन वन बाय वन. सो फर्स्ट एक हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स फॉर ए बी एंड ए सी एंड बी सी. सबसे पहले हम एक कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स वो करते हैं. पहले डाटा एनालिसिस करते हैं स्किल में एसिमेट्रिक बाइनरी का फॉर्म करते हैं जिसमें पी की वैल्यू 1 होगी एन की वैल्यू 0. जो स्टूडेंट ए है स्टूडेंट ए का डाटा क्या है एन पी पी एन. तो जो एन है वो जीरो में जाएगा पी मतलब 1 1 0. तो जो हम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 0 1 1 0. सिमिलरली स्टूडेंट बी के लिए हम क्या करेंगे कि एन पी पी एन इक्वल टू 0 1 1 0 और स्टूडेंट सी के लिए पी एन एन पी इक्वल 1 0 0 1. तो ये हमने क्या कर दिया एक बाइनरी एसिमेट्रिक बाइनरी फॉर्म कर ली. क्योंकि जो जेंडर सिमेट्रिक नॉमिनल में हमने जो ए की वैल्यू उसको एम बी की वैल्यू एफ और सी की वैल्यू हमने एम कैटेगरी कहती है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आस्क फॉर कंस्ट्रक्ट कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स. सो भी जो एसिमेट्रिक वेरिएबल्स हम ले लेंगे जो क्यू ले लेंगे बोथ 1 पी एंड पी की आर 1 एंड 0 पी एन नो एन और 0 1 मीन 0 एंड 1 एस की. और टी के लिए क्या है बोथ 0 0 मतलब हो जाएगा. तो जो हमारी मैट्रिक्स ए बी के लिए फॉर्म होगी वो क्या होगी 0 1 1 0 और बी के लिए होगी 0 1 1 0. तो b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0. ए इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4. तो ये हमारे इस तरीके से हमने उसमें वैल्यू पुट की. तो हमारी q की वैल्यू 2 आ रही है आर की वैल्यू 0 एच की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 2 आ रही है. तो अब हम सिमिलरली देखेंगे मैट्रिक्स एसी के लिए. मैट्रिक्स एसी में ए में क्या रहेगा 0 1 1 0 और सी के लिए रहेगा 1 0 0 1. तो यहाँ पे फिर अगेन हम डाटा को पुट कर देंगे. तो जो हमारी वैल्यू आएगी मैट्रिक्स एसी के लिए वो आएगी क्यू की वैल्यू 0 आर की वैल्यू 2 और एस की वैल्यू आएगी 2 और टी की वैल्यू आएगी 0. सिमिलरली फॉर मैट्रिक्स बी एंड सी तो सेम एज ए सी. तो ए सी की तरह हम जो भी डाटा कंप्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी क्यू इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 2 एस इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स. तो दूसरा क्वेश्चन आस्क फॉर इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी जिसको हम जैकेट डिस्टेंस भी बोल देते हैं. इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है फर्स्ट हमने बहुत इनवेरिएंट मतलब होता है हमें मेजर करने इग्नोर करने नल 0 0 जो भी मेजर करें. फॉर्मूला हम रखेंगे टी इक्वल टू ब्रैकेट आई जे आर प्लस एस क्यू प्लस आर प्लस एस. तो सिमिलरली हम ए बी के लिए निकालेंगे तो आर एस की वैल्यू पुट करेंगे हम ए बी फॉर्मूला जो कि हमने ए बी के लिए निकाली थी. ए बी के लिए जो हमने वैल्यू निकाली थी उसमें आर की वैल्यू जी थी एस की वैल्यू जी थी टी की वैल्यू टी और क्यू की वैल्यू टू थी. तो हमने यहाँ पे पुट किया तो जहाँ से आंसर आएगा 0 जो कि परफेक्ट सिमिलर है. ए सी के लिए देखते हैं वेरिएंट डिसिमिलरिटी. तो 2 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 2 तो 4 बाई 4 इक्वल टू 1 मतलब परफेक्ट डिसिमिलर है. मतलब इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी में ये परफेक्ट डिसिमिलर है. और बी माइनस सी मतलब बी से सी देखते हैं तो 2 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 2 ये भी बना तो ये अगर परफेक्ट डिसिमिलर तो ये होते हैं हमारे इनवेरिएंट सिमिलरिटी और जैकोबियन कंस्टेंट. अब थर्ड क्वेश्चन आस्क फॉर नॉन इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी. तो थर्ड क्वेश्चन वी सी नॉन वेरिएंट डिसिमिलरिटी कोफिशिएंट. तो इसमें हम क्या करेंगे नॉन वेरिएंट मींस द मेजर कंक्लूड नल 0 0 मैचेस फॉर्मूला. तो इसका हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे टी आई इक्वल टू आर प्लस एस क्यू प्लस आर प्लस एस. इसमें एक और ऐड हो जाता है क्योंकि इसमें जो हम पहले जो 0 0 इग्नोर कर रहे थे बाकी जो हम लोग इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी में ऐड कर देंगे तो टी आ जाएगा हमारा. तो ए और बी के लिए हम फॉर्मूला रखेंगे तो फिर 0 बाई 4 0 आएगा. ए और सी के लिए निकालेंगे 1.
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नॉन इनवेरिएंट डिसिमिलरिटी फॉर सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट। तो नाउ वी अब डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन, बेस्ट एंड वर्स्ट पेयर निकालना है। फर्स्ट बेस्ट के लिए स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, क्योंकि डिस्टेंस 0 है, दे हैव आइडेंटिकल स्किल सेट। और वर्स्ट कंडीशन के लिए हमने डाटा ऑलरेडी निकाल ए से सी और स्टूडेंट बी एंड सी, क्यों? क्योंकि इसका 1 आ रहा था और अपोजिट स्किल सेट आ रहा था। अब ई क्वेश्चन क्या है, इंक्लूड जेंडर एंड रीएवल्यूट, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन से इंक्लूड जेंडर करना, रीएवल्यूट करना। तो वी नाउ ट्रीट दिस एज मिक्स द टाइप डाटा मेथड, एवरेज द डिसिमिलरिटीज ऑफ द स्किल ब्लॉक जैकब एंड द जेंडर एट्रीब्यूट नॉमिनल सिमेट्रिक, जेंडर डिस्टेंस 0 इफ सेम 1। तो पेयर ए भी निकालेंगे हम, स्किल जैकेट डिस्टेंस 0 ऑलरेडी निकाल लिए, जेंडर है एम बसेस एफ में कर देंगे 1, तो एवरेज डिस्टेंस आएगा 0 + 1/2, तो आएगा 0.5 पेयर ए बी के लिए। सिमिलरली पेयर ए सी के लिए स्किल 1 जेंडर 0, तो एवरेज आएगा 0.5। सिमिलरली पेयर बी सी के लिए स्किल की वैल्यू 1 है, जेंडर की वैल्यू 1 है, तो एवरेज आएगा 1 + 1 / 2 = 1। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका कंक्लूड जेंडर, जो ए एंड बी और ए से सी आर इक्वली कंपेटिबल है। ए बी मैचेस स्किल बट नॉट जेंडर, जो वेयर एज जो ए सी है वो मैच जेंडर बट नॉट स्किल, तो बी सी रिमेन द वर्स्ट पेयर एज दे मैचेस नाइदर स्किल और नॉट। तो ये होता है हमारा कॉम्पेटिटिव एंड पेयरिंग। So I hope you guys understand. Thanks for watching me.